गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन अवर चैनल। बच्चों चैप्टर नंबर 3 हम सीख रहे थे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम हमारा भी टॉपिक चल रहा है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों हम अभी तक क्या सीख चुके हैं। बच्चों अभी तक हमारी जो लास्ट क्लास थी, टिल लास्ट क्लास अभी तक हमने सीखा था बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन। बच्चों वो आता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कैटेगरी में। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आपने एक फॉर्मूला सीखा है साइंस में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने बच्चों साइंस में सीखा था। आप इसको कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसको t इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। बच्चों आज इसी कॉन्सेप्ट पे यूज हमें क्वेश्चन सीखने हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। बच्चों इंपॉर्टेंट है, इजी सा टॉपिक है, ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम वाली चीज नहीं आने वाली है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप भी लिखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट मतलब होता है बच्चों दूर। अ कार travels from A and another from B at same time. Another from B at same time. ये आपको कंडीशन गिवन है। आगे बोला है if they travel in same direction then दे मीट इन 5 आवर। अगर बच्चों वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो 5 आवर में मीट करती है। ऐसी बच्चों एक कंडीशन और दी है, इफ दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, देन फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। चलिए बच्चों देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी, और एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, वो 100 किलोमीटर अपार्ट है। और कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। तो जो दोनों प्लेसेस है ए और बी, ए से एक कार रन कर रही है, अनदर कार बी से रन कर रही है और सेम टाइम चल रही है। अब आपसे क्या कहा है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब तो मीट करेंगी 5 आवर्स में, बट अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनका मीटिंग टाइम है 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। क्लियर? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। चलिए सीखते हैं बच्चों, इसको आंसर सीखते हैं कैसे करना है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो लेट करना पड़ेगा। आपको क्या लेट करना है यहाँ पे, लेट स्पीड लेट करेंगे बच्चों हम यहाँ। लेट स्पीड ऑफ बोथ कार्स आर एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो है एक्स किलोमीटर पर आवर और ये वाई किलोमीटर पर आवर। तो केस फर्स्ट आपके लिए क्या बनता है, देखिए बच्चों क्या कहा था आपसे सिंपली कॉन्सेप्ट में कहा था कि 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट हैं, यानी ए और बी की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, लेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में आ रही है। सेकंड कार बी से चल रही है, ये भी लेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन। तो क्या इस टाइम दोनों की डायरेक्शन सेम है बच्चों? तो देखिए जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तब मीटिंग टाइम है 5 आवर। तो ये कितने टाइम बाद मीट कर रही थी? 5 आवर। यहां से इस कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इधर से स्पीड y किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट है बच्चों ये। क्लियर? केस सेकंड के लिए आपको क्या बोला था बच्चों कि अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में कार मूव करती है, जैसे जो कार ए से चल रही थी, सपोज करिए वो तो यहीं से जा रही है, और बी से चलने वाली कार इधर आ रही है। स्पीड ए से चलने वाली कार की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, यहां से चलने वाली कार की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। तब मीटिंग टाइम था इनका बच्चों 1 आवर। क्लियर?
समझिए बच्चों क्या करना है, अब हमें आगे कैसे सीखना है इन चीजों को। ये हमारा था क्वेश्चन। क्लियर? अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन की बात करी, अब हम आंसर की भी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट केस को देखिएगा आप, एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं सेकंड केस, फर्स्ट केस की तरफ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट केस में कहा है आपसे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, बच्चों इस टाइम आप देख पा रहे हो डायरेक्शन सेम है, तो आप मुझे बताइए क्या वो इन दोनों के बीच में कहीं मिलेंगी या फिर इससे बाहर कहीं जाके मिलेगी। तो आपको पता है अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये कहीं कोई पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट सी, जहां पे जाके मीट कर रही होंगी। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं इस केस का अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। देखिए यहां से यहां तक का मूव, यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस ये वैल्यू मिला के क्या लिख सकते हैं हम, ए सी। इसमें आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी है 100, या फिर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो 100 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों अगर ये किलोमीटर है तो क्या बीसी भी किलोमीटर में होना चाहिए, डिस्टेंस ही होनी चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने भी सीखा है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बी से चलने वाली कार की सी तक पहुंचने में डिस्टेंस ट्रेवल, तो देखिए बी से चलने वाली कार की स्पीड कितनी है y, टाइम कितना लगा था फर्स्ट केस में हमारा 5 आवर। तो क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी से चलने वाली कार की स्पीड तो है y, टाइम 5, तो बन गया 5y इज इक्वल्स टू, अब हम ऐसे ही AC की बात करते हैं बच्चों, AC होगा A से चलने वाली कार की डिस्टेंस कहां तक, C तक। तो डिस्टेंस का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड A से चल रही है कार, देखो AC का मतलब है A से चलने वाली कार, स्पीड कितनी x, टाइम कितना 5, तो बन गया 5x। तो ऐसे करते हुए बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। इसमें सब में आप 5 कॉमन देख पा रहे हो या 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे चलो फटाफट से अब हम सेकंड भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका केस फर्स्ट था, समझ गए होंगे बच्चों आप। चलिए इक्वेशन सेकंड भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए आपको बोला था केस सेकंड बनाने के लिए कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एक कार ए से चल रही है x की स्पीड से, दूसरी कार b से चल रही है y की स्पीड से, दोनों मिल रही हैं बच्चों ये 1 आवर में। टाइम लगा आपके और मिलने वाला टाइम, मीटिंग टाइम 1 आवर। सपोज करो आपके और बच्चों ये सी पे मिलती है। देखिए जब ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रही है तो ना तो इधर मिलेंगी ना ही इसके इधर मिलेगी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनके बीच में मिलेगी, ए बी और सी बी के। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में मिले, बट मिलेगी नहीं बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो आपको देखिए किसकी वैल्यू पता था, आपको पता था ए बी कंप्लीट है कितना 100 किलोमीटर। सो वी कैन राइट इट ए बी इज इक्वल टू 100। सो व्हाट इज ए सी, if AB is the distance then these two are also are distance. So what is the distance between A and C? The formula of distance is speed into time. AC stands for a car traveling from A with the speed x and meeting time 1. So we get distance is equals to x into 1, that is x. BC पे बात करते हैं बच्चों। BC के लिए B से चलने वाली कार C तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आपको पता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। B से चलने वाली कार की स्पीड y, टाइम इस केस के अकॉर्डिंग 1, तो बन गया बच्चों y इंटू 1 y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से बच्चों देखिए हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है बच्चों यहाँ से। चलिए फटाफट से एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आप डायग्राम बनाइएगा बच्चों, आपको इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है कि कैसे करना है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन पता लगी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये सेकंड कैसे होगा, एंड x माइनस वाई। सॉल्व करना बहुत इजी है, इनको कैंसिल आउट हो रहा है, 2x आ गया बच्चों 120, सो वी गेट x इज इक्वल टू 60। x क्या था बच्चों, x था आपका द स्पीड ऑफ दैट कार फ्रॉम दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एंड वी गेट y इज इक्वल टू, जब आप इसमें पुट करेंगे तो y मिलेगा 40। तो आप फाइनल आंसर जरूर लिखिएगा। सो स्पीड ऑफ both cars are 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ऐसे ये क्वेश्चन हमने फॉर्म किया। क्लियर? तो आप क्या करिएगा, एक लाइन बनाइएगा ए बी, मीटिंग टाइम अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आगे जाके मीट करेंगी, तो ऐसे आप इनका मीटिंग टाइम देखिएगा और इक्वेशन बनाने की कोशिश करिएगा डिस्टेंस की फॉर्म में। क्लियर?
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अ ट्रेन कवर्ड a certain distance at uniform speed। यूनिफॉर्म बोलते हैं बच्चों जो चेंज नहीं हो, सेम बनी रहे, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर then it would have taken 2 hours less than scheduled time। if train were slower by 10 kilometer per hour, then it would have taken 3 hours more। Find the distance covered by train। Find the distance covered by train। चलिए क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं बच्चों आपको मैं, फिर आप वीडियो पॉज करिएगा, करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको कराऊंगा ये। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो सेम रहती है, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेम ड्यूरेशन। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाएगी बच्चों, आपको पता है ट्रेन तेज चलेगी बच्चों तो ऑटोमेटिक है टाइम कम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो बच्चों उसने कहा कि ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट चलती है, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लगा, 2 आवर्स कम लगा। शेड्यूल टाइम से जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम लगा। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लोअर होती 10 किलोमीटर पर आवर से तो 3 आवर ज्यादा लगते हैं। तो आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ट्रेन। देखिए बच्चों इनमें सेम बात याद रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन से बच्चों क्या डिस्टेंस चेंज होती है क्या? नहीं, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। देखिए स्पीड चेंज हो रही है, कभी ट्रेन तेज हो रही है, कभी ट्रेन स्लो हो रही है। ऐसे ही टाइम, अगर ट्रेन तेज हो जाती है तो टाइम कम लग जाता है और कभी टाइम ज्यादा लग जाता है बच्चों। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी भी डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता है। तो जिस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है सिर्फ उसको पकड़ लीजिए बच्चों। जैसे डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता तो डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी ये जो क्वेश्चन हमारा बनने वाला है बच्चों, ये डिस्टेंस से ही बनने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट को भी। धीरे धीरे करते हुए बच्चों हम एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। चलिए आंसर देखिए, आंसर है लेट कर लीजिए बच्चों। लेट मूविंग ऑब्जेक्ट है ट्रेन, तो स्पीड लेट कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन को भी लेट कर लेते हैं। टाइम टेकन इन होल जर्नी या शेड्यूल टाइम जो भी था हमारा उसको भी लेट कर लिया हमने। या तो आप y से कर लीजिए, या टाइम है इसलिए जनरली मैं t से ही लेट करता हूं इसको। तो ये x किलोमीटर पर आवर तो वही स्पीड और t आवर्स हो गया टाइम। अच्छा बच्चों चलिए बताइए कि अगर हम जनरल बात करते हैं, जब ट्रेन यूनिफॉर्म चल रही है, ना तो स्पीड तेज हो रही है और ना ही स्पीड स्लो हो रही है, तो क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है? अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं बच्चों तो देखिए डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारी x, टाइम है t, तो डिस्टेंस कितनी बनी xt। यानी स्टार्टिंग में जो d था उसकी वैल्यू है x इंटू टी। इसको याद रखिएगा, जो डिस्टेंस कितना है x इंटू टी। अब क्या हुआ बच्चों, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी जब ट्रेन की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। अब बच्चों स्पीड वेरी करेगी तो स्पीड के हिसाब से टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए
आपसे कहा था क्वेश्चन में कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर होती तो बच्चों देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमारी स्पीड थी x। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर होती इसका मतलब स्पीड कितनी बनती उसकी x प्लस 10। तो ऐसा करने पर क्या होता बच्चों, जो टाइम है जब ट्रेन तेज है तो टाइम कम लगेगा, टाइम आपको 2 आवर्स कम लगते हैं। तो यानी पहले टाइम लग रहा था t, अब टाइम लगा t माइनस 2। देखिए केस समझ आया है नहीं आया बच्चों आपको। यहाँ पे बोला है अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो अभी स्पीड x थी, आपने स्पीड को 10 ज्यादा कर दिया बच्चों, तो ये कितना हो गया x प्लस 10। तो टाइम कितना हुआ t माइनस 2। तो देखिए बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे स्पीड लिखा, साथ में इसको मल्टीप्लाई करा टाइम से, तो क्या बच्चों डिस्टेंस ही बनती है क्या। और आपको पता है आपने फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो थी x इंटू टी, यानी कि xt। देखिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा इसको, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, इसलिए पहले जो xt डिस्टेंस थी अभी भी क्या है xt। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखिए x को t से मल्टीप्लाई xt, x को -2 से -2x प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल्स टू xt। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2x प्लस 10t इज इक्वल्स टू 20। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे को फर्स्ट इक्वेशन मिली। आपको भी एक केस और कहा था कि अगर स्पीड, ये तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग था, एक केस में कहा था अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती। तो बच्चों अगर स्पीड अपन कम कर रहे हैं, यानी अभी स्पीड थी x, 10 कम करी तो बन गई है कितनी x माइनस 10। अच्छा स्पीड कम होने से हुआ क्या था, टाइम ज्यादा लगा था, कितना ज्यादा 3 आवर्स ज्यादा। तो t पहले था तो t प्लस 3 लगा बच्चों, क्लियर। तो क्या डिस्टेंस चेंज हुई क्या, नहीं, डिस्टेंस अभी भी वही, जो एक्चुअल डिस्टेंस थी x इंटू टी वही रही। ऐसे यहां से हम केस सेकंड से हम एक इक्वेशन बना लेंगे, x t से इंटू x 3 से भी इंटू। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको यहां पे आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमारी बनी है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें 2 अननोन्स है x और t। x और t आप निकाल लेंगे यहां से दोनों इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ निकलेगा x और t की वैल्यू, तो हम लिख देंगे स्पीड को हमने लेट किया हुआ था x से तो स्पीड आ जाएगी, टाइम को लेट किया हुआ था हमने t से तो टाइम भी हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं और सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों हमारे दोनों लेक्चर्स में, कल का क्लास पर्टिकुलर बोट एंड स्ट्रीम पे थी, आज की क्लास में हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम सीखा। तो ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास इसी के साथ एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास। बाकी चैनल से जुड़े रहें, आपको इस चैनल में और कई अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।